नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात सीएम की चिंता की। जी हाँ, तो सीएम चिंतित हैं, लेकिन चिंतित क्यों हैं, इसकी बानगी हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री की चिंता ये है कि हरियाणा 50 बरस का होने जा रहा है अगले 2 बरस बाद, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका अभी भी प्रदेश में अभाव है। तो 50 बरस के बूढ़े हरियाणा को लेकर चिंतित है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। एक रिपोर्ट आपके लिए। 48 बरस का हरियाणा कैसा है? बात शिक्षा व्यवस्था की करें या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र या फिर घटते लिंगानुपात की। हरियाणा 2 बरस बाद 50 बरस का हो जाएगा, लेकिन 50 बरस का बूढ़ा हरियाणा बाकी राज्यों के मुकाबले कितना प्रभावशाली है, ये एक चर्चा का विषय है। वक्त गुजर रहा है, लेकिन प्रदेश की व्यवस्था एक ही जगह ठहरी हुई है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर खुद चिंतित हैं, और चिंतित हो भी क्यों ना। जिस प्रदेश में बच्चों को जमीन पर बिठाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़े, जिस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों की ही जान ले ले, और जिस प्रदेश में कुरीतियों का प्रहार आज भी जारी हो, वहां के सीएम का चिंता करना तो जायज है। दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। सीएम ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो प्रदेश की व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते हैं। शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात सामने है। खास करके हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। संस्थाएं हैं, सामाजिक, धार्मिक, एनजीओज जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका कुछ जुड़ाव करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, ऐसा प्राथमिकता के तौर पर हम लोग करेंगे। सीएम ने प्रदेश के घटते लिंग अनुपात पर भी चिंता जताई। उसमें कुल मिलाकर ये जो जेंडर रेशो है, इसकी चिंता सबको है। इसको ठीक करना है तो जो भ्रूण हत्या जैसा एक विषय, इसको मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत बड़ा कलंक है समाज पर, इसको दूर करना होगा। सरकार अपना काम करेगी, संत जन अपना काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है, लेकिन उस प्रदेश की जनता का क्या जो इस चिंता को माथे पर लेकर रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही है। होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन खोने को शायद अब कुछ नहीं। जरूरत ही बदलाव के इरादों को सिर्फ मुमकिन बना सकती है, जिससे कि हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बेहतर हो सके। बहरहाल सरकार ने वायदे भी किए हैं, तो उन वादों को पूरा करने का इरादा भी जताया है। ऐसे में बदलाव कब तक मुमकिन हो पाता है, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग अनुपात, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं। 48 बरस का हो चुका है हरियाणा, 2 साल बाद 50 का भी हो जाएगा, और इसी को लेकर खुद जो सीएम है वो भी चिंतित है। लेकिन प्रदेश का जो सूरत हाल है वो बदल नहीं रहा। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता खजान सिंह जी जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। खजान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की अगर बात की जाए, 48 बरस का हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बुनियाद है वो खोखली नजर आती है। तमाम जो समस्याएं हैं वो लगातार चल रही हैं। शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, लिंग अनुपात में भी कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं जस की तस हैं। देखिए, ये तो अभी सुधार की जरूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री जैसे कह रहे हैं, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन अभी मैं देख रहा थोड़ी देर पहले पंचकुला में हमारी एक बहन गर्भवती थी, और वो अस्पताल में बाहर प्रसव पीड़ा के लिए तो बाहर खुले आसमान के नीचे तड़प रही थी। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी रोजाना एक से एक नया ध्यान देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, इनके प्रवक्ता देते हैं, इनकी पार्टी देती है, लेकिन मेरी समझ नहीं आती ये करते नहीं है, कहते हैं। वो करके दिखाएं, इनको इसीलिए तो जनादेश मिला है, ताकि लोगों को कुछ करके दिखाएं, और करके अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया। 6 महीने खजान सिंह जी, पिछले 48 सालों में सिर्फ बीजेपी को ही मौका नहीं मिला है, मौका आपको भी मिला है। हाल ही में आपकी सरकार सत्ता से गई है, क्या किया आपने 48 साल के हरियाणा के लिए? देखिए, 48 साल में हमारी जब हमारी पार्टी सत्ता में रही है, तो कभी भी कोई इस तरीके की समस्या नहीं आई। एक बहन
तड़प रही थी प्रसव पीड़ा से, और वो खुले आसमान के नीचे पंचकुला में सारी हरियाणा नहीं पूरी दुनिया देख रही थी। और ये दावे करते हैं बड़े बड़े, तो स्वास्थ्य मंत्री जी इतने बड़े बहादुर आदमी है, रोजाना छापे मारते, लेकिन उनकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा, ये जो रोजाना की बातें इन पे भी अमल करें। कहने से ये सिर्फ सपने दिखाने से कब तक काम, ये सपने दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है पिछले 48 साल के इस हरियाणा में, सिर्फ अभी ये सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं, आपके शासनकाल में कोई समस्या नहीं थी? कांग्रेस के शासनकाल में इतनी गंदगी नहीं थी, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और ये गंदगी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। और गंदगी आप जगह जगह देख सकती हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप आगे देखें गंदगी के किस तरीके से ढेर लगे हुए हैं, और गंदगी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल खजान सिंह जी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सीएम चिंतित हैं, चिंता करना भी जायज है और चिंतित होना भी उनका जायज है, लेकिन क्या सिर्फ चिंता करने से ही सूबे का विकास हो पाएगा? पिछले 48 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया, अगले 2 साल बाद 50 बरस का हो जाएगा हरियाणा में। आपके नजरिए से क्या खोया है प्रदेश ने और क्या पाया है? देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता खजान सिंह जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे हमने 1.5-2 महीनों में ये सारी समस्याएं पैदा कर दी। 10 साल आपने, पिछले 10 साल तो 48 साल तो छोड़ दीजिए, 10 साल आपने सत्ता में रहे, मूलभूत सुविधाएं आज प्रदेश में नहीं है। स्कूल में यानी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, यानी आपने क्या किया? मैं समझता हूँ इन पर आप जरा चिंता करते और आज ये समस्याएं ना होती तो हमने 1.5-2 महीने में तो सारी समस्या पैदा की नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का इन पर चिंतन करना ये स्वाभाविक है। और समस्याओं को निदान के लिए जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें समय भी लगता है। ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से जैसे जानकारी मिलती है, समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी यानी 21 जिलों में यानी कि जनता दरबार भी पूरे नहीं किए, लोगों से रूबरू भी नहीं हो। उनका पहला कार्यक्रम है कि सभी जिलों में स्वयं जनता से सीधे रूबरू हो, उनसे सीधी मुलाकात करें, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, सारी समस्याओं से उनको जानकारी हो और फिर निदान की दृष्टि से वो सोचेंगे। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में यानी जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, पूरी तरह से हर समस्या के बारे में गंभीर है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे समाधान निकलेगा। बिल्कुल। खजान सिंह जी, आप कितने सहमत हैं वीर कुमार यादव जी से? देखिए, वीर कुमार जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और इनको पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। ये इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पार्टी जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको कुछ नहीं देती और जो मौका पर वो कुर्सियों पर जाकर बैठ गए हैं। मैं मेरे भाई वीर कुमार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ 11 दिन हो गए, 9 आदमियों को मकान तोड़ दिए शीतला कॉलोनी में, और वो धरने पे सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और महापंचायत 18 गाँव की। अभी तक प्रशासन, सत्ता पक्ष का कोई आदमी सुनने नहीं गया, देखने नहीं गया। सर्दी खराबे की पड़ रही है और वो परिवार मर जाएंगे तब ये कहेंगे अब ये पिछली समस्या, पिछली सरकार की समस्या है। अब गंदगी है, रोजाना गंदगी होती है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये कहते हैं गंदगी पिछली सरकार 2 महीने पहले छोड़ गई। तो रोज रोज की समस्याएं हैं, उनका समाधान तो आपने करना। आप सत्ता में, आपको जनादेश दिया है, आपको जनादेश इसलिए दिया था मलेरिया ना फैले, आपको जनादेश इसलिए दिया था डेंगू ना फैले, वो फैल रहे हैं। खजान सिंह जी, बीमारियां, खजान सिंह जी, बुनियाद जैसी होगी इमारत वैसी ही तो खड़ी होगी। प्रदेश में अगर नंबर 1 बनने का जो दावा आपने किया था, उस दावे की धज्जियां खुद जनता ने उड़ाई, तो जिस तरह की बुनियाद रखी जाएगी आगे चल के इमारत भी वैसी ही होगी। देखिए, गंदगी रोजाना साफ करनी होती है और सफाई के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं और रोजाना मलेरिया, डेंगू, मच्छरों को मारने की दवाई डालनी पड़ती है, ये उस पर भी राजनीति कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और यहाँ 11 आदमी जो है बैठे हुए 11 दिन से सत्याग्रह का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जा नहीं रहा उनको देखने के लिए। शीतला कॉलोनी में गरीब परिवार जो है, अनुसूचित जाति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं हैं। खजान सिंह जी, वीर कुमार यादव जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इनेलो से हमारे साथ निशान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। निशान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। निशान सिंह जी, अगर प्रदेश की बात की जाए, 48 बरस का हो चुका है हरियाणा, 2 बरस बाद 50 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन क्या मानते हैं कहीं ना कहीं अभी जो बुनियाद है वो खोखली नजर आती है। तमाम समस्याएं चली आ रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, लिंग अनुपात की बात कीजिए, कहीं ना कहीं तमाम जो दिक्कतें हैं अभी भी बनी हुई हैं। अगर की जाती है तमाम मुद्दों पर सिर्फ राजनीति होकर रह जाती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। जी देखिए, सवाल प्रदेश का
ये नहीं कि प्रदेश कितनी एज का हो गया, ये तो प्रबंधन की बात है जी। और प्रबंधन किसी भी घर के अंदर अगर अच्छा घर वाला है तो उसको ठीक ढंग से चलाता है, सारा सिस्टम ठीक होता है, घर का सभी लोग अपनी ड्यूटियां करते हैं और घर तरक्की करता है। उसी तरीके से प्रदेश है, प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, सरकारें तो आती जाती रहती, बदलती रहती हैं, लेकिन मान के चले कि सरकार पे ही डिपेंड करता है कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चलाती है, हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो, हर वर्ग खुश हो और सभी लोगों को उनका जो ना जी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, निशांत की बात है, जी शिक्षा की बात है, बिल्कुल। अब उसको सारी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि सरकार किस तरीके से चलाती है। निशांत सिंह जी, लेकिन क्या ये उम्मीद रखना सही है? 48 साल में जो तस्वीर नहीं बदली वो 5 सालों में बदल जाएगी? नहीं, तस्वीर तो 5 साल बहुत हैं बदलने के लिए, 5 साल से कम समय में भी बदल सकती है। कहने का मेरा मतलब है कि आज फॉर एग्जांपल आज यूरिया की दिक्कत है, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हल होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट करना चाहे तो आज किसान परेशान, उसको ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई कहीं वीर कुमार यादव जी, बिल्कुल निशांत सिंह जी, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बने हुए, खजान सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीर कुमार यादव जी, निशांत सिंह जी ने कहा कि किया बहुत कुछ जा सकता है, करने के लिए क्या 48 साल बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं देखो, अभी पहले तो जो हमारे खजान सिंह जी कह रहे थे सफाई के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री जी यानी पिछली सरकार 10 साल रही और 9.5 साल के बाद वो सफाई कर्मचारियों के स्थायी करने की घोषणा कर रहे हैं। कहा 10 नवंबर की गोहाना में, जब 9.5 साल निकल गए। ये तो इनकी मनसा देखिए, अगर इनको वास्तव में सफाई कर्मचारियों से कोई सहानुभूति थी, उनसे हमदर्दी थी, तो पिछले वो जाने से पहले उनको पक्का करके जाते, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करते। तो एक दिन में ये तो इनकी मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का कितना सफाई कर्मचारियों से उनका कितनी चिंता थी। दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है जो निशांत सिंह जी ने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो किसान आज दुखी है, परेशान है। उसमें भी जिस प्रकार का यानी कि यूरिया का जो स्टॉक था, वास्तविकता ये है कि उसमें पिछली सरकार ने जो स्टॉक रखना चाहिए था वो उतना स्टॉक था नहीं। स्टॉक लाने में दिक्कत आई। जो ब्यूरोक्रेट्स ने जिस प्रकार की 2 एजेंसी, एक एजेंसी वितरण एजेंसी है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है और दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों का तालमेल समय पर नहीं हो पाया और सप्लाई जितनी होनी थी उतनी मतलब डिमांड के हिसाब सप्लाई नहीं आ पाई, स्टॉक शॉर्ट पड़ गया और अब कोई समस्या है नहीं, अब वो मीट आउट कर ली गई है। खजान सिंह जी, सहमत हैं आप? देखिए, वीर कुमार हमारे विद्वान साथी है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनको पूछने ना इनको पूछता ना ये कुछ कह पाते हैं। ये बेचारे मेहनती आदमी है और इनको सब आगे कर देते हैं बीजेपी अपना वो रखने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ वीर कुमार जी से, 1 महीने से 1.5 महीने के करीब हो गए आपको सरकार संभाले, क्या मच्छर मारने की दवाई छिड़काने के लिए भी पिछली सरकार को दोष देंगे? क्या डेंगू की और मलेरिया के मरीज नहीं बढ़ गए हैं इस सीजन में? क्या उनके लिए भी रोज कहना पड़ेगा आपको? आपको कहने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा? क्या शीतला कॉलोनी में 11 परिवार 11 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं? क्या कोई सुनने वाला नहीं है उनकी? कोई आपको आपके माध्यम से 4 बार तो मैं कह चुका डिबेट में, लेकिन कोई अब तक उनको देखने नहीं गया। खजान सिंह जी, मच्छर मारने की दवाई के छिड़काव का काम वर्तमान सरकार का है। प्रदेश के बदहाल बुनियादी स्कूल व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी भी सरकार की थी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सिसक रही हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी सरकार की थी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? 1.5 महीने पहले सरकार की आप बात कर रहे हैं, 10 सालों में किस सरकार ने क्या किया जनता बखूबी जानती है। मच्छर की दवाई की छिड़काव की तो आपने बात कर ली, लिंगानुपात की आपने बात की, किसानों की आत्महत्या की बात क्या सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई है? देखिए, हमारे शासनकाल में बढ़िया सेवा दी गई है लोगों को, इतनी कोई शिकायत नहीं थी। अब तो जगह जगह किसान सड़कों पे है, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान की उसकी जो धान है उसकी खेती की परवाह नहीं की जा रही, किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। मजदूरों को पीटा जा रहा है यहाँ इसमें मानेसर में, 100-200 मजदूरों को पुलिस पीट रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई अधिकारी बिल्कुल ही संवेदनहीन हो गए हैं और सत्ता पक्ष से संवेदनहीन
हो गया। 10 साल में कभी कोई शिकायत नहीं आई। बिल्कुल खजान सिंह जी, लेकिन आपकी सरकार के शासनकाल में ही जो बच्चे थे जमीन पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो चरमरा रही थी, तब भी यही स्थिति। 48 साल का हो चुका है हरियाणा, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आ रहा है। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उनको भी अगर दरकिनार कर दिया जाए, कहीं ना कहीं एक बुनियादी ढांचा जो है वो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे शासनकाल में कोई बच्चों को नीचे नहीं बैठाया गया, उनको प्रॉपर बैठने की जगह मिलती थी। और अभी सरकार का कर्तव्य है, सरकार को सत्ता मिली है, सरकार की ड्यूटी है। खजान सिंह जी, लेकिन प्रदेश में ऐसे पता नहीं कितने स्कूल हैं जिनकी खुद की इमारत ही नहीं है, वहां कहां बिठाएंगे आप बच्चों को? देखिए, अगर इमारतें हैं, इमारतें तो सब पहले से बनी हुई है, और अगर कहीं कमी थी तो उनको बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती थी सर्दी के मौसम में। कभी तो खुले आसमान के नीचे नहीं बैठाया गया बच्चों को। और अब 2 महीने से ये सत्ता में है, 6 महीने से केंद्र में सत्ता में, ये करें लोगों का भला, उनको जनादेश मिला है, लेकिन ये करते तो है नहीं। बिल्कुल, एक बार वीर कुमार यादव जी की सुन लेते हैं। वीर कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? कह रहा हूँ कि हमारे खजान सिंह जी को 2-3 एग्जाम्पल में ध्यान दिला देता हूँ। इनके टाइम में मिड डे मील में जिस प्रकार से बच्चे बीमार हुए थे, मरे थे, शायद ये भूल के वो स्कूलों से रिलेटेड बात थी, बच्चों से थी। जिस प्रकार के इनके टाइम में 5 स्कूलों में 0% रिजल्ट आया, और 15 स्कूलों में जिस प्रकार से मात्र 5% रिजल्ट आया, ये इनके सरकार के टेन्योर की बात है। जिस प्रकार से शिक्षा इनका जो खुले में बैठने की बात थी वो इनके समय की बात है। कितनी बातें, यानी पहली बार हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने दलित उत्पीड़न पर जो फटकार लगाई, और जो सीएम को जिस प्रकार से लताड़ा कि वो मिसपुर कांड केवल इसलिए हुए कि वो दलित और गरीब थे, ये इनके सरकार के टाइम की बात है। माननीय हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से रिटायर्ड ब्रिगेडियर पूनिया जो है उस समय एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी भर्ती रद्द की और 50,000 रुपए जुर्माने लगाए, और 10,000 तक सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के मामले में, वो इनकी सरकार की देन है। यानी कहा भ्रष्टाचार हो, चाहे आप शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप वो सरकार पाक साफ थी, ये ठीक है वो सरकार चली गई है, समस्याओं का अंबार हमें विरासत में दी गई है, कर्जे में सारे प्रदेश को डुबो कर चली गई। 1 नंबर हरियाणा की बातें करते थे, लेकिन नंबर 1 कर्जे में है। विडंबना तो यही है वीर कुमार यादव, कोई कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे भी आप लोगों से जो बातचीत है वो जारी रखेंगे। निशान सिंह जी, आप भी बने रहिए, आपसे भी आगे बातचीत जारी रखेंगे। खजान सिंह जी और वीर कुमार यादव जी, आप लगातार बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन बहुत जल्द लौट रहे हैं। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास खबर में हम आज बात कर रहे हैं प्रदेश की। दरअसल प्रदेश के सीएम चिंतित हैं। चिंता
का जो कारण है वो है प्रदेश का सूरत हाल। शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, लिंगानुपात की बात कर लीजिए, गठन के बाद से ही जो प्रदेश की स्थिति है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि सीएम का ये भी कहना है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, तब कुछ जाकर जो अगर बदलाव की बात की जाती है वो होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन जो तमाम चीजें हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। जी हाँ, और इस पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से वीर कुमार यादव, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ खजान सिंह जुड़े हुए हैं और इनेलो नेता निशान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशान सिंह जी, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपको नहीं लगता प्रदेश की जनता इसी से पिस गई पिछले 48 सालों में? बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था कि हम दूसरों की बात करते हैं, लेकिन हमारी खुद की सोच क्या है कि हम इस बात को लेकर के बैठ जाते हैं, तेरे को पूछता नहीं, तेरी कोई पहचान नहीं। अब बताओ इन बातों से क्या लेना देना जनता को? हमारा फर्ज बनता है, अगर किसी ने गलत किया है, मान लो कल कांग्रेस ने गलत किया है, तो आज हम उसको सुधारने का प्रयास करें। आज मान के चले 24 घंटे कोई गवर्नमेंट बिजली नहीं दे पाई, और हर गवर्नमेंट ने, मेरी ने भी, दूसरे लोगों ने, सबने ये कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे, सरप्लस हो जाएगी, कहाँ हो जाएगा। लेकिन आज तक बिजली के मामले में इंजीनियर को भर्ती करना जायज जो होते हैं, सबसे बड़ी कमी ये है, कोई भी सरकार भर्ती नहीं कर पाई। आज चिकित्सा की बात लें, डॉक्टर नहीं है। आज किसी भी हॉस्पिटल में अगर 30 की पोस्टिंग का प्रावधान है तो वहाँ 3 डॉक्टर हैं। क्या करोगे आप लोग जब तो उसकी भर्ती नहीं कर पाओगे? तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दूसरे नहीं दे पाए तो हम करें जो आज है। अगर पिछले लोग ये बात कहते तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो उनको भी सोचना चाहिए कि चंद दिनों की सरकार क्या कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके हमें कुछ पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए सब लोगों को। तो ये इस तरीके से समस्याएं हल होनी, कोई छोटी समस्याएं मुझे अच्छी तरह से याद, मैं एक मुझसे सिर्फ आपका लूंगा कि 2003 के अंदर गेहूं इतना आ गया था हरियाणा के अंदर, जो यूपी से आया, राजस्थान से आया, तो जो एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट का उससे ज्यादा गेहूं आया, और उसकी जो बारदाना नहीं अवेलेबल नहीं था गवर्नमेंट के पास। तो मुझे अच्छी तरह याद है चीफ मिनिस्टर ने, चौटाला साहब ने, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उनको कहा कि हमें ट्रैक खाली दीजिए ताकि बारदाना हमारा आ सके। 2 दिन में बारदाना आ गया, सारी समस्या का हल हो गया। तो आज भी हो सकता है, चाहे फर्टिलाइजर का है, चाहे और चीजों का है, एक सोच पॉजिटिव करने की जरूरत है। हमारी तो आपसी प्रतिस्पर्धा जो है ना, वही आड़े आती है, मैं ये मान के चलता हूँ। हमें सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल सकारात्मक सोच की जरूरत है, साथ ही साथ जागरूकता की भी जरूरत है। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर जयेश नैन साहब जुड़ चुके हैं। नैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नैन साहब, किस नजरिए से देखते हैं प्रदेश को 48 साल का हो चुका है, तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, दलील देती हैं अपनी सफाई में, लेकिन प्रदेश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ऐसा है कि 1966 में हरियाणा बना था, और मैंने 1966 में हरियाणा को उस समय भी देखा और आज भी देख रहा हूँ जी। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक मैं सहमत नहीं हूँ। हर सरकार अपने समय के अनुसार कुछ न कुछ करती है, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं कुछ नहीं करती जी। हालांकि आने वाली सरकार ये कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, परंतु हर सरकार कोशिश करती है। उसके बावजूद भी समस्याएं, और समस्याएं आगे भी रहेंगी। समस्याएं कभी कम नहीं होती, क्योंकि एक समस्या हल होती है तो दूसरी आगे आ जाती है, इसलिए समस्याएं हमेशा रहती है। आज भी हरियाणा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की है, क्योंकि सारी चीज बिजली पे चलती है, हर चीज हो गया। और कोशिश की है सरकारों ने कुछ कुछ, परंतु उतनी नहीं की गई जितने की जरूरत थी। तो आज भी बिजली की वैसे ही कमी है। अब आजकल देख लो आप कि बहुत कम बिजली आ रही है, और वही प्रॉब्लम बिजली की चली हुई है। बिल्कुल, करने को बहुत कुछ था भी नैन साहब, करने को बहुत कुछ है भी, लेकिन किया उतना नहीं गया है। आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। 48 साल का हरियाणा हो चुका है, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है प्रदेश के पास। अगर आपके नजरिए से देखें, आपको क्या लगता है, क्या खोया है प्रदेश ने अब तक और क्या पाया है? नहीं, देखिए, सोचने के क्राइटेरिया बहुत हुआ करते हैं। अभी मैं सुन रही थी जो कि समस्याएं खत्म नहीं होती या समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जो हमारा हरियाणा है, जो हमारी पॉपुलेशन पहले थी और आज जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो एक इश्यू है ही हमारे यहाँ की। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो समस्याएं भी ऑटोमेटिक हमारे सामने बढ़ती है, चुनौतियां भी बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें
कुछ करती नहीं है या सरकारें उस एवज में कुछ कर ही नहीं रही या विकास नहीं हो रहा, हम ऐसा नहीं कह सकते। आप देखिए समय के साथ जो है जो जो समस्याएं हमारे सामने आती है उनका समाधान करने के लिए सरकारें जो हैं वो अपने डिसीजंस लेती है, नए कानून बनते हैं, नए इश्यूज बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अगर एक समस्या खत्म करते हैं तो ये जरूर है कि फिर किसी और तरह की समस्या आपके सामने आती है, फिर आप उसके समाधान में लगते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि समस्याएं समाप्त नहीं होती या समस्याओं का खात्मा नहीं होता। समस्याएं तो रहती हैं लेकिन वो क्या होता है समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब देखिए जो आज हमारा पुराना हरियाणा था, पहले यहाँ के हालात क्या थे, यहाँ की कंडीशंस, लोगों की जो जीने की, जीवन यापन की, मूलभूत सुविधाओं की, पहले कितनी परसेंट सड़कें होती थी, कितने परसेंट बिजली होती थी, कितने परसेंट, उन चीजों से आज हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। और आज सोसाइटी में मानती हूँ पहले खाने की लड़ाई, भोजन की लड़ाई सबसे प्रमुख मानी जाती है, परंतु आज के हालात में ऐसा नहीं कह सकते कि आज वो लड़ाई नहीं है। आज कोई जो समाज में लड़ाई चल रही है वो हमारी खाने की लड़ाई नहीं चल रही है। आज सबका पेट, मैं ये मानती हूँ कि ऑलमोस्ट जो है सभी लोगों के पेट आज भरे। आज लड़ाइयाँ जो वो दूसरी तरह की है। आज लड़ाई लोग ये कह रहे कि जी मुझे सड़क नहीं मिल रही, या मेरी गली ठीक नहीं है, या मेरे पास लाइट नहीं आ रही है। आज सुविधाओं की लड़ाई है। बिल्कुल सुमन जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम चिंतित हैं, चिंताएं और चुनौतियां जायज है, सीएम का चिंतित होना भी जायज है, ये चिंता भी जायज है, लेकिन इसी चिंता की चिता में कई सरकारें भी स्वाहा हो चुकी हैं। तो अब देखना होगा कि इन सभी चिंताओं से प्रदेश सरकार क्या रास्ता निकालती है पार पाने के लिए। बिल्कुल, सरकारें स्वाहा हो चुकी हैं, लेकिन जो चिंता है कहीं ना कहीं जनता के माथे पर भी है, उसके साथ जो जनता है जी रही है। कब तक जनता को इन चिंताओं से, इन समस्याओं से मुक्ति मिल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।